आज हमारे सामने है साइनाइड मोहन, एक शिक्षक का जघन्य सच। सिमिली जानकारी। ये कहानी है मोहन कुमार की, कर्नाटक का एक पूर्व शिक्षक जो असल में एक भयानक सीरियल किलर निकला। मतलब बाहर से देखिए तो एक आम स्कूल मास्टर, लेकिन पर्दे के पीछे एक शिकारी जो कमजोर महिलाओं का निशाना बना रहा था। चलिए आज इस मामले की तह तक चलते हैं। हाँ बिल्कुल, और ये जानना बहुत जरूरी है कि उसके निशाने पर कौन था। मोहन खासतौर पर कम आय वर्ग की अविवाहित युवतियों को चुनता था। अच्छा, ये वो महिलाएं थीं जिन पर शादी का बहुत सामाजिक दबाव था, जो शायद एक अच्छा रिश्ता ढूंढ रही थीं और ज्यादातर कर्नाटक के गांव या छोटे शहरों से थीं। समाज का दबाव भी उनकी कमजोरी बन गया। बिल्कुल। और उसका तरीका वो भी काफी सोचा समझा लगता है। खुद को सरकारी नौकरी वाला या अमीर बताता था। हाँ बिल्कुल, शादी का झांसा देता था और ये मुलाकातें अक्सर जैसे मैरिज ब्यूरो हो गए या किसी जान पहचान वाले के जरिए, या कभी कभी तो बस सफर में ही हो जाती थी। तो सिर्फ वादा नहीं, एक तरह का भावनात्मक जाल भी था। हाँ बिल्कुल, वो अक्सर ये कहता कि देखो तुम्हारे घर वाले इस रिश्ते के लिए राजी नहीं होंगे तो हमें चुपचाप भागकर शादी कर लेनी चाहिए। मतलब उन्हें उनके सपोर्ट सिस्टम से ही काट देता था। चालाकी से अलग कर देना। फिर किसी लॉज वगैरह में रुकते थे। हाँ, कोई सस्ता सा लॉज, और अगले दिन शादी का बहाना करके कहता कि शादी की रात प्रेगनेंसी से बचने के लिए एक गोली खा लो। लेकिन वो गोली गर्भनिरोधक नहीं थी। नहीं, वो पोटेशियम साइनाइड होती थी, जहर। साइनाइड? हाँ, जैसे ही महिला बेहोश होती वो उसके गहने, पैसे, जो भी सामान होता लूटता और फरार हो जाता। और ये सिलसिला कब तक चला? मतलब कितनी जाने गई? 2003 से 2009 के बीच कम से कम 20 महिलाओं की हत्या उसने इसी तरीके से की। बेंगलोर, मंगलुरु, मैसूरू, हुबली, मदिकेरी, कई शहरों में। 20 महिलाएं? हाँ। और शव मिलते थे कहाँ? हाँ, मिलते थे कई बार तो पब्लिक टॉयलेट्स में, बस स्टैंड पर, या उसी लॉज के कमरे में। क्योंकि कोई बाहरी चोट नहीं होती थी तो पुलिस भी शुरू में कई मामलों को आत्महत्या समझ लेती थी। आत्महत्या 20 बार? ये थोड़ा अजीब नहीं लगता कि पैटर्न पकड़ में नहीं आया? शायद शुरू में कड़ियां नहीं जुड़ी, अलग अलग शहरों की घटनाएं थीं। लेकिन 2009 में जब बंटवाल की अनीता नाम की एक महिला लापता हुई और उसके परिवार ने केस दर्ज करवाया, तब चीजें बदली। अच्छा, तो अनीता के केस से जांच तेज हुई? हाँ, जब अनीता का शव मिला और पोस्टमार्टम में साइनाइड की पुष्टि हुई, तब पुलिस ने गंभीरता से लिया। उन्होंने पुराने जो आत्महत्या वाले केस थे उनकी फाइलें दोबारा खोली। और फिर कुछ मिला? लॉज रिकॉर्ड्स, सीसीटीवी? बिल्कुल, लॉज के रजिस्टर खंगाले गए, जहां जहां सीसीटीवी फुटेज मिल सकी उसे देखा गया, और वहीं से ये पैटर्न साफ हुआ। कई मिलती जुलती मौतें, महिलाएं एक अजनबी के साथ देखी गईं और फिर मृत मिली। और मोहन पकड़ा कैसे गया फिर? आखिरकार 21 अक्टूबर 2009 को मंगलुरु के पास एक बस स्टैंड से वो उस वक्त भी एक और महिला को फंसाने की कोशिश कर रहा था। पकड़ा गया और उसने कबूल किया? हाँ, पूछताछ में उसने बड़े शांत भाव से 20 हत्याएं कबूल कर लीं। जांच करने वाले भी हैरान थे कि उसमें जरा भी पछतावा नहीं था, एकदम शांत। भयानक, कोई पछतावा नहीं। उस पर फिर कानूनी कार्रवाई क्या हुई? धाराएं कौन सी लगी? कई गंभीर धाराएं, मुख्य रूप से तो हत्या यानी आईपीसी 302, फिर बलात्कार धारा 376, धोखाधड़ी यानी 420। इसके अलावा अपहरण, सबूत मिटाना, कई आरोप थे। और सजा? कोर्ट ने क्या फैसला दिया? उसे कई मामलों में दोषी पाया गया। 3 मामलों में तो मौत की सजा सुनाई गई और बाकी कई मामलों में आजीवन कारावास। अभी वो बेलगावी की हिंडालगा सेंट्रल जेल में है। ये मामला वाकई बहुत भयानक है। सिर्फ इसलिए नहीं कि हत्याएं हुई, बल्कि जिस तरीके से हुई। कोई मारपीट नहीं, कोई जोर जबरदस्ती नहीं, सिर्फ भरोसा और धोखा। हाँ, उसने प्यार और शादी जैसे वादे को मौत का फंदा बना दिया। और सोचने वाली बात है कि वो एक पढ़ा लिखा आदमी था, एक शिक्षक। उसने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल समाज की कमजोरियों का फायदा उठाने में किया। बिल्कुल, ये सिर्फ विश्वासघात नहीं था, ये समाज की दुखती रग पर चोट थी। उसने शादी को लेकर जो सामाजिक जुनून है, बदनामी का जो डर है और महिलाओं की जो असुरक्षित स्थिति है कई बार, उसका बहुत क्रूर फायदा उठाया। हाँ, उसने समाज के ही बनाए नियमों को, उन्हीं दबावों को अपना हथियार बना लिया। सही कहा। यह दिखाता है कि कैसे भावनात्मक जरूरतें और सामाजिक दबाव किसी को कितना ज्यादा वल्नरेबल, मतलब असुरक्षित बना सकते हैं। तो साइनाइड मोहन की कहानी सिर्फ एक सीरियल किलर की कहानी नहीं है। ये हमारे समाज में विश्वास के टूटने की और सामाजिक दबावों के कितने खतरनाक नतीजे हो सकते हैं
उसकी कहानी है और ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हम एक समाज के तौर पर विश्वास और सुरक्षा के बीच ये जो नाजुक सा संतुलन है उसे कैसे बनाए रखें, खासकर तब जब सबसे बड़ा खतरा कभी-कभी इतने साधारण, इतने जाने पहचाने भेस में सामने आ सकता है।